इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। 22901701 पर। अरे क्या कर रही हो राखी? है छोड़, क्या पगला गई हो तुम? अरे अरे क्या कर रही हो? जा जाने दो मुझे। वैसे भी हमारे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अरे क्या कह रही हो तुम? ये रिश्ता कोई कच्ची डोर थोड़ी है। अच्छा, प्यार करते हैं तुमसे हम। प्यार करते हो? कल तुम्हारी बेटी आ जाएगी, बस चले जाओगे उनके पास, बन जाएगी तुम्हारी बीवी सब कुछ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। उस औरत को हम पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर सकते उसे। और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों हो उसके साथ? छोड़ क्यों नहीं देते? बताओ उसे। अरे ऐसा नहीं कर सकते। उसके पिता की इस जिला में बहुत इज्जत है। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सब हमें निकाल के फेंक देंगे यहाँ से। इसका मतलब मेरे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। चले जाओ। एक तरकीब सोची है हमने। अरे सुना तुमने? एक तरकीब सोची है हमने। क्या? अरे प्यार से बात करो तो बताएंगे ना। आओ इधर। चल 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 चल। अब बस से बॉडी भाग इधर हमसे। अरे ये छोटी तो पागल हो गई है क्या? देख 6 महीने हो गए माँ पापा को देखे। और जल्दी चलो, नहीं जल्दी से देखेंगे नहीं तो नई ट्रॉफी कैसे दिखाएंगे? चल चल, बस थोड़ा सा ही दूर है क्या? चल ना, चल जल्दी चल 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 चल। क्या हुआ दीदी? पापा 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 पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा ये क्या हुआ है? पापा ये क्या हो गया? पापा ये खून कैसे निकल रहा है? छोटी पानी लेकर, जल्दी पानी लेकर आओ। पापा 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 प्लीज उठो, पापा उठो, क्या हुआ है? पानी। पापा आराम से। पापा क्या हुआ है? किसने किया ये सब? कुछ बताइए। चोट कैसे आई पापा? रूबी, पिंकी, तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए? भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेगी। कौन मार डालेगा पापा? बताओ ना पापा। बताता हूँ बेटा। वो हुआ ऐसे कि हे भगवान, ये सब क्या हुआ? माँ, पिंकी, रूबी, तुम लोग देखो ना पापा को क्या हो गया। माँ देखो उनकी। पापा ये क्या हुआ आपको? अरे ये कैसे हुआ? अरे अरे कुछ तो बोलिए। अरे वो कुछ नहीं, मैं बताओ ना अरे पापा, बोलिए तो हुआ क्या? अरे वो कुछ नहीं, सामान रख रहा था, गिर गया, चोट लग गई है। अरे बाद में बताता हूँ। अरे लेकिन जा कर है पापा। ये क्या हुआ है उन्हें माँ? पता नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। दीवार पे सर मार मार के ये हालत बनाई थी मैंने अपनी। रूबी और पिंकी को बता नहीं जा रहा था कि वो औरत वहां पर आ गई। तो बताया क्यों नहीं? बोलना था ना उनके सामने। तो चीखते चिल्लाते नाटक कर देते और बोलते इस औरत की वजह से हुआ है। फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से हमने इतना अच्छा प्लान बनाया है, मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या हुआ है माँ? आप खुश नहीं हो क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम दोनों की बहुत याद आती है। तुम दोनों तो अब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने नाना के घर चली गई, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ अकेली पड़ गई। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है माँ? अब भी तुम लोग साथ है ना। माँ, आज क्या हुआ था पापा के साथ? अब
तुम दोनों आ गए हो ना, सब पता चल जाएगा। पर मैं देखती हूँ। अच्छा वहां एक बात बताओ, ये वाली ट्रॉफी ज्यादा अच्छी है या ये वाली? बोलो ना। अब चलो बेटा, तुम्हारे पापा बहुत थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। आज मैं तुम दोनों के साथ ही सो जाती हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा सा वक्त अपनी बच्चियों के साथ गुजार सकता हूँ। बच्चों के सामने इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? जो मन करे वो करो। नाटक? माँ, पापा वो आज दिन में जो हुआ था वो किसने? बेटा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। क्या पापा? बेटा ये हमला तुम्हारी माँ ने किया था। क्या माँ ने? हाँ बेटा, बेटा तुम लोग तो यहाँ पर रहते नहीं हो और तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, आप जरूर कुछ गलत समझ रहे होगे। नहीं बेटा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। बेटा मुझे अपनी जिंदगी का हर वक्त खतरा रहता है और ये हमला मेरे ऊपर पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे हमले कई बार तुम्हारी माँ मेरे ऊपर कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमला करने के बाद वो सब कुछ भूल जाती है। क्या? हाँ बेटा, बेटा इसीलिए मैं ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में गुजारता हूँ और तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, अगर कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ। पर पापा माँ को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं अपनी राखी मैडम से जाके बात करती, वो तुम्हें समझा पाएंगी। राखी मैम से क्या बात करेंगे? घर की बात बाहर। बेटा सलाह लेने में तो कोई बुराई नहीं है। बेटा ये तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों ने कॉलेज जाकर मुझे एक फोन तक नहीं किया। वो एक्चुअली मैम हम कॉलेज के काम में इतना बिजी रहते हैं। अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, बचपन से जानती हूँ तुम दोनों को। इतना अच्छा लगता है देखकर कि तुम दोनों कॉलेज में आ गई। सब आपकी वजह से ही तो है मैम। जूस लो। क्या हुआ रूबी, सब ठीक है ना? या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम दोनों को बचपन से जानती हूँ। अगर कोई भी बात है तो कंफर्टेबली तुम मुझसे कर सकती हो, है ना? मैम वो हमारे पापा बोलते कि हमारी माँ कुछ ठीक नहीं है। वो एक्चुअली मैम पापा कहते हैं कि माँ को कोई दिमागी बीमारी हो गई है और वो ये भी कहते हैं कि माँ ने पापा पे कई बार हमला भी किया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखो तुम दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ को मदद की जरूरत है बेटा। पर मैम अगर हमने उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। अभी तो वो दूसरों के लिए खतरा है, कल को वो अपने लिए भी खतरा हो सकती हैं। जस्ट रिलैक्स। दीदी
तुम्हें सच में लगता है कि माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? पता नहीं छोटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर बेटा मिला मैडम से? क्या कहा उन्होंने? पापा, हमें लगता है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें वहाँ पे नजर रखनी चाहिए। पहले देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उनकी दिमाग की हालत क्या है, और फिर ही कुछ। ठीक कह रहे हो तुम लोग अपनी माँ का ध्यान रखो। मुझे फैक्ट्री में कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। ध्यान से जाना। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लड़कियां मानने को तैयार ही नहीं है। लड़कियां बहुत समझदार हैं, इसलिए बातों से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? बातों से आग लगाना बंद कर। समझे? छोटी छोटी उठ, छोटी उठ, आग लगी है कमरे में, उठ। माँ, 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 जल्दी चल। माँ, 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 बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई ठीक है बेटा, कुछ होता नहीं। ये आग कैसे लगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये आग कैसे लगी। मतलब ये कि तुम्हारे किचन का मिट्टी का तेल ऊपर कैसे आया, और वो जला कैसे, और ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इस घर में सिर्फ तुम ही थी इज्जत। तुम कहना क्या चाहते हो? ये आग मैंने लगाई है, मैं अपनी बच्चियों को मारूंगी। माँ नहीं माँ, शांत, तुम्हारी कोई बात नहीं। नहीं कुछ नहीं माँ, चलिए हम लोग सोने चलते हैं। आपके कमरे में आ जा। चलिए चलिए चलिए। तुम्हें यकीन आया ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ किया, उसे याद तक नहीं है। तो पापा, एक मिनट। पापा, वो एक्चुअली हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम ना माँ को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लाते हैं। सच? हाँ बेटा, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम लोग अपनी माँ की इस हालत को नजरअंदाज कर दोगे। बेटा, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ, सारा इंतजाम करता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। जी पापा। दीदी, नाना जी को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। घर के बड़े हैं ना, उन्हें तो पता होना चाहिए ये सब। हाँ, तो सही कह रही है छोटी। पर हम एक काम करते हैं, हम ना मैम के घर चल के उन्हें कॉल कर लेते हैं। शायद वो वहाँ होंगी तो वो नाना जी को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। सही कह रही हो। अभी चल। हाँ। क्या कर रही हो दीदी? वो देख, पापा की बाइक।
बाकी भाई? अरे क्या हुआ जान, कौन था? अरे कुछ नहीं, पता नहीं कोई बच्चे होंगे, घंटियां बजाते रहते हैं। एनीवे, आपको हॉस्पिटल जाना है। भगा क्यों रही हो? चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, भगा रही हूँ? अगर हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो उसे बाहर कैसे निकालोगे और फिर हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे? सिर्फ हम दोनों? हाँ, हम दोनों। वो क्या है ना कि बच्चियां तो नाना के पास चली जाएंगी, फिर तुम और हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे। अच्छा? और डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। ओह, रियली? छोड़ो मुझे। कम ऑन, थोड़ी देर और प्लीज। कम ऑन। छोटी, हमें माँ को बचाना होगा। हाँ हाँ। अच्छा हुआ बेटा तुम घर पर ही हो। ये लोग तुम्हारी माँ को लेने आए, और तुम भी डॉक्टर को बताना कि तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है, ठीक है? माँ कहीं नहीं जाएंगी। बेटा मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। अरे बंद कीजिए अपना ये नाटक, हमें सब सच पता चल चुका है। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी सच्चाई जानती हैं। वो जानती हैं तुम किस तरह के इंसान हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो निकल जाओ। जाना तो अब तुम्हें ही पड़ेगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। देख क्या रही हो? पकड़ो, लेके जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, हटो, हटो यहाँ से। जाने दो। भाऊजी, यहाँ का दरोगा हमारा दोस्त है, अंदर करवा दूंगा तुम दोनों को। भाऊजी शांत हो जा बेटा। देखो ये पारिवारिक मामला है, इसकी आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो चलो सब अंदर चलो। चलो बेटा। देखो तुम बीवी बच्चों वाले आदमी हो, अपने बहकते कदमों को संभाल लो। आप ठीक कह रहे बाबू। नहीं बाबूजी, मैं इस आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हो। ना बेटा ना, तुम दोनों का साथ रहना जरूरी है। कल को लोग बातें करेंगे, आगे इनकी शादियां भी तो करनी है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तुम दोनों बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई में मन लगाना है, घर के मामलों में घुसना नहीं। चलो वापस चलो, वहां मन लगाकर पढ़ाई करना। नहीं 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 नाना जी, हम माँ के साथ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इस घर की शांति को बनाकर रखना। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। भाऊजी की बात मान ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माफ कर दिया। बच्चों के आप हमारे लिए मर चुके हैं। कम इससे बात करो। माँ चलो चलो, आप कमरे में चलो। इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। पिंकी और रूबी दो पढ़ी लिखी लड़कियां थी। पढ़ने लिखने की वजह से उनका दिमाग और उनके विचार खुले हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपने पिता की चालाकी को नहीं भांप पाई। कंचन ने भी इसके बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अक्सर ऐसे वारदातों में एक माँ अपने बच्चों को उनके पिता के करतूतों के बारे में नहीं बताती। यहाँ तक कि पिंकी और रूबी के नाना को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर इन लड़कियों ने सच को पकड़ लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन, और आज इस चौंका देने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कंचन और उनके बच्चों के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। क्या यहाँ से उनके हालात सुधरने वाले हैं या फिर और भी बिगड़ने वाले हैं। हाय जान, हाउ आर यू? क्या डार्लिंग, इतने दिन हो गए हैं बात ही नहीं कर रहे हो। हमें पता था तुम बदल जाओगे। बदला नहीं हूँ, मामला थोड़ा ठंडा होने दो,
उसके बाद मिलते हैं। बस बहाने बनाते रहना तुम। बहाने नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिल है तुमसे मिलने का, लेकिन क्या करूँ। इतना ही है तो पीछे वाली खिड़की पर आओ। क्या? हाँ सच में? एक मिनट, कहाँ पर हो? देखो इधर। पागल हो क्या? पागल हो तुम? यहाँ कैसे आ गई तुम? अरे कोई देख लेगा तो पकड़े जाएंगे हम लोग। अरे तो क्या हो गया, देखने दो जो देख लो। कोई देख लेगा। तुम इधर ही रुको, चुपचाप रहना, मैं देखता हूँ कुछ। आगे। बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो बेटा, मैं भी चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हमें नहीं चाहिए आपका कोई भी उपाय। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत बुरा समझती हो, लेकिन एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है ना। तो प्लीज मेरी बात सुन लो ना बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी माँ से माफी मांग लो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि घर में रहते रहते, बंद कमरों में रहते रहते उसका दिमाग बुझ गया बेटा। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ को लेके कहीं बाहर घूम आओ, तो उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैं उससे माफी मांग लूंगा। तो बेटा, तुम बाहर ले जा रहे हो ना? है बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू। चले गए वो तो। चाट कितना अच्छा था ना माँ? हाँ। अच्छा, कितना मजा आया ना माँ? हाँ, आज से ज्यादा मजा मुझे कभी नहीं आया। ये सब ना पापा की वजह से हुआ है। अरे उन्हीं का तो आइडिया था कि हम लोग आपको घुमाने लेके आए। अच्छा सुनो ना माँ, ये पास में एक मेला लगा है, चलो ना उधर भी होके आते हैं। हाँ। क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं, वो तुम दोनों मेला देखा? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? वो मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं तुम दोनों से घर पे मिलती हूँ, लेकिन देखो संभल के जाना। हाँ, और जल्दी आना बेटा। ठीक है। बाय। ये माँ को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ दीदी, तुम कितना सोचती रहती हो। अब चलो ना, हम लोग तो मेला देख के आते हैं। अरे चलो। चल। No, come on, no. ये कौन आया? आंधी है, आंधी। तुम अंदर जा वॉशरूम। चल। क्या हुआ? परेशान सी लग रही है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलो कहाँ है वो? कौन कहाँ है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो, तुम हमारी बच्चियों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हमें बाहर भेजकर यहाँ खुद मटर गश्ती कर रहे थे। क्या? मेरा और इम्तिहान मत लो, सीधे सीधे बोलो कहाँ है वो, वरना क्या?
मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ही ऐसे बात कर रही है नागिन? तुझे तो मैं... रुको कंचन, रुको कंचन, रुको। छोड़िए मुझे। चलो यहाँ से, चलो। छोड़िए मुझे। चलो यहाँ से। सुनो, आज ही का वो दिन है जब तुम्हें साबित करना है कि तुम चूहा हो कि शेर। कम ऑन। तुझे तो मैं... और मार, थोड़ा और। अरे इधर से भी। चले? दो 901-701 पर। माँ थोड़ा सा खा लूंगा। हाँ थोड़ा सा। बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तुरंत वापस आ जाते। नफरत करते हैं हम आपसे। आप हमारे पापा नहीं हो सकते। आवाज नीचे रख के बात कर। बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों का। अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे? हम क्या करेंगे दीदी? इसने हमारी माँ को मारा है ना, अब हम भी इसका पूरा बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। हमें हमेशा ऐसे ही रहना होगा क्या? इतनी कोशिश की उसे पागल साबित करने की, लेकिन उसने तो मुझे ही पागल कर दिया। घर से बाहर निकाल कर फेंक दो उसे। अगर उसे घर से बाहर निकालूंगा वो मुझे समाज से निकाल के बाहर फेंक देगी और खुद को निर्दोष साबित कर देगी। इसका मतलब हमें ऐसे ही रहना होगा? बिल्कुल नहीं। उसकी जिंदगी इतनी जहन्नुम बना दूंगा मैं, वो खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। सच? अरे अरे फैक्ट्री नहीं जाना क्या? आज बिल्कुल मन नहीं है। जाओ फैक्ट्री। तुम्हें फैक्ट्री से निकाल देंगे, तुम उसे घर से निकालो या ना निकालो। ठीक है, शाम को मिलो। ओके, जल्दी आना। बाय बाय। अरे फिर से आ गए। तेरी तो हमारी माँ को रुलाएगी, हमारी माँ को रुलाएगी। तो हमारी माँ को तो सताया तुमने। माँ की आज हालत है ना, वो तेरी वजह से, समझी? तेरी तो मत मारो मुझे, मैंने तुम्हें पढ़ा। तू बचेगी नहीं हमारे हाथों से। अगर अगली बार तू हमारे घर के आसपास भी नजर आई ना तो तुझे जान से ही मार देंगे, समझी? समझी कि नहीं?
तो तू नहीं बचेगी। आई क्या कर रही है वहां पे? यहाँ आई कैसे? रूबी पिंकी, वही रुक जाओ, ऐसा करने का सोचना भी मत। फिर ये क्या कर रही है यहाँ? हाँ, हम अपनी माँ पे और अत्याचार नहीं होने देंगे। ज्यादा पढ़ाई कर ली है तुम लोगों ने, तमीज बिल्कुल भूल गई हो। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। तुम लोगों के लिए रिश्ता देखकर दोनों को यहां से रफा दफा करता हूं। संभालो अपनी गृहस्थी और मैं अपनी गृहस्थी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, राखी आज के बाद इसी घर में रहेगी, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और राखी, माँ, तुम ठीक हो? संभालो अपने आप को। माँ, अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से चलो। हाँ, मैं नाना जी को फोन करके अभी सब कुछ बताती हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। माँ तुम इस नर्क में कैसे रहोगी? चलो यहाँ से। नहीं बेटा, मेरी जिंदगी मैंने जी ली, लेकिन तुम लोगों के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। कल को तुम दोनों की शादी होगी तो क्या कहेंगे लोगों से कि तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं रहते? लोग बहुत बातें बनाएंगे बेटा। टूटे हुए घरों की लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। नहीं बेटा, ये सब ना बस थोड़े और समय चलेगा, उसके बाद सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, से जीने का क्या फायदा? तो सही कह रही है, मैं भी यही सोचती हूँ, ऐसे जीने का क्या फायदा। कंचन और वीरेंद्र के रिश्ते की डोर अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को निभाना गलत ही नहीं, बल्कि कंचन के आत्मसम्मान पर एक गहरा दाग भी था। समाज के डर की वजह से कंचन के पिता ने अपने बच्चों को एक ऐसी खाई में ढकेल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही था। ऐसा क्या होता है कि एक इंसान 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाने के बाद भी बहक जाता है? वो ये क्यों भूल जाता है कि उसके घर में कोई तो है जो उसका इंतजार कर रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक इंसान को नाजायज रिश्ते की तरफ खींचती है? क्या इसका कारण एक रिश्ते को लंबे समय तक निभाने की थकान, या फिर कुछ नए पाने की लालसा? वजह चाहे जो भी हो, इनमें से ऐसी कोई वजह नहीं है जो सही है। अब वीरेंद्र अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस करने लगा था, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलने वाला था? चलिए देखते हैं। सामान ले लिया सारा? क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? इसमें खुश होने वाली क्या बात? तुम्हारी बीवी मुझे नफरत भरी निगाहों से देखेगी, तुम तो ऑफिस चले जाओगे और तुम्हारी बेटियां वो तो मुझे मार ही डालेंगी। तुम देखना कैसे निकल के भागती है तीनों। वो मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास है तुम पर मुझे, लेकिन उन तीनों पर विश्वास नहीं है, उन्हें हटाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बीवी एक घर छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ, क्या करूं? मार डालो उन्हें। क्या? क्यों? एक बार उस घर में आग लग सकती है तो दोबारा नहीं लग सकती।
और हमारी मौत का कारण है मेरे पति वीरेंद्र। उसने हमारा जीना इस कदर मुश्किल कर दिया कि अब मौत ही आसान रास्ता नजर आती है। मेरी बच्चियां जिन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सकती थी, इस आदमी की करतूतों का दाग लेकर बस शर्म से जी ही पाती। इसलिए यही कदम हमारे लिए सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीरेंद्र को उसके गुनाहों की सजा ऊपर वाला जरूर देगा, जरूर देगा। एक्सक्यूज मी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उसके हिसाब से तीनों ने आत्महत्या की है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई और ना ही कोई उकसाने का मामला सामने आया है। मेरी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है और इस आदमी ने उसकी हत्या की है। मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 1000 बार कहने के बाद भी इस आदमी ने उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाने दिया। और देख लो आज हमें क्या दिन देखना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, संभालिए अपने आप को। अब मैं चलता हूं। नमस्कार। चलो। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं सच में गुनहगार हूं। बस एक विनती है, मुझे मेरी बेटियों का सामान ले जाने दे, फिर मैं कभी अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। जो लेकर जाना है जाओ, मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। पर ये मनुष्यत कब तक देखनी पड़ेगी? बस इतनी सी बात। एक मिनट। Cheers. तुम यह क्या कर रहे हो? वाह बेटा वाह, चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुमने अपना रंग दिखा दिया। क्या चाहिए तुझे? हाँ? ये क्या है? देखो,
बहुत बेवकूफ है तू बुड्ढे। अच्छा वो जो तू यहाँ पर आ गया, तुझे मार के फेंक दूंगा और सबसे कहूंगा कि बुड्ढा बेटी के प्यार में पागल हो गया, इसलिए सुसाइड कर लिया। कितनी बातें कर रहे हो, जल्दी से मारो और फेंको। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये आदमी फिर यहाँ पर आ गया। देखिए इंस्पेक्टर। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारा खेल खत्म। तुम दोनों की वजह से 3 मासूमों की जान चली गई। ले चलो इन्हें। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। अगर मैं उस समय तुझे अपने साथ ले जाता तो आज ये सब नहीं होता बेटी। नाजायज रिश्ता चाहे कितना ही लुभावना क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे रिश्ते ना सिर्फ पति पत्नी को जलाकर रख देता है, बल्कि पूरे परिवार को इसकी लपटों से भस्म कर सकता है। और ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन इनसे मिले दाग पूरे परिवार को मरते दम तक भुगतने पड़ते हैं। कंचन को इस बात का डर था कि उसके पति का ये रिश्ता आने वाले वक्त में उसकी बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उसे इस बात से भी डर था कि उनकी बच्चियों की शादी होने के बाद कहीं ससुराल वाले उन्हें ताने न मारने लगे। लेकिन ये भी सही है कि कंचन का खुदकुशी करना गलत था। खुदकुशी करना बेहद गलत कदम है और खुदकुशी किसी भी समस्या का हल नहीं है। काश कंचन थोड़ी सी हिम्मत दिखाती, समाज की बातों को अनसुना करती, वीरेंद्र जैसे नाकाबिल इंसान को छोड़ देती और अपने बच्चे को जीने का एक मौका देती। हमें कभी भी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या का डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। एक बार हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।